शीर्षक भारतीय शिक्षा प्रणाली कर्मचारी नहीं उद्यमी बनाने का संकल्प। भूमिका भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। ये प्रणाली मुख्यतः कर्मचारियों को तैयार करने पर केंद्रित है, जबकि उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तत्वों की कमी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली केवल कर्मचारियों का उत्पादन करती है और इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए ताकि यह उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर सके। अध्याय 1 भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास। प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र विकास के लिए तैयार करना था। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, नैतिकता और नेतृत्व के गुण भी सिखाए जाते थे। औपनिवेशिक काल की शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा प्रणाली में बड़ा परिवर्तन आया। मैकॉले की मिनट्स ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया और इसे मुख्यतः क्लर्क और कर्मचारियों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया। इसने उद्यमिता और नवाचार के महत्व को नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 2 स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली। सरकारी नीतियों का प्रभाव। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के कई प्रयास किए। विभिन्न आयोगों और समितियों ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के सुझाव दिए, लेकिन ये सुधार मुख्यतः कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रहे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली में अधिकांश विद्यालय और कॉलेजों का लक्ष्य छात्रों को परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाना और उन्हें नौकरी पाने के लिए तैयार करना है। इसमें नवाचार, उद्यमिता और व्यावहारिक शिक्षा की कमी है। अध्याय 3 शिक्षा प्रणाली की खामियां। सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक जोर। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सैद्धांतिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। छात्रों को केवल किताबों के ज्ञान तक सीमित रखा जाता है, जिससे उनकी रचनात्मकता और नवाचार की भावना को नुकसान पहुंचता है। व्यावहारिक शिक्षा की कमी। अधिकांश भारतीय विद्यालय और कॉलेज व्यावहारिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। छात्रों को प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते, जिससे वे उद्योग के लिए तैयार नहीं हो पाते। रटने की प्रवृत्ति। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे वे ज्ञान को गहराई से समझने और उसे वास्तविक जीवन में लागू करने में असमर्थ हो जाते हैं। अध्याय 4 उद्यमिता की कमी। उद्यमिता के लिए आवश्यक गुण। उद्यमिता के लिए रचनात्मकता, नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और नेतृत्व जैसे गुण आवश्यक हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इन गुणों का विकास नहीं हो पाता, जिससे उद्यमियों की कमी बनी रहती है। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए जा सकते हैं। इनमें उद्यमिता पाठ्यक्रमों का समावेश, उद्योग के साथ साझेदारी और छात्रों को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। अध्याय 5 सफल उद्यमियों के उदाहरण। भारतीय उद्यमियों की कहानियाँ। भारत में कई सफल उद्यमियों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और रचनात्मकता के बल पर सफल कंपनियों की स्थापना की है। इनमें नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, रतन टाटा, टाटा समूह और किरण मजूमदार, शॉप बायोकॉन शामिल हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। इन उद्यमियों की कहानियां बताती हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की कितनी आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सकें। अध्याय 6 शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव। रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा। शिक्षा प्रणाली में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव और शिक्षण पद्धतियों में सुधार किए जाने चाहिए। व्यावहारिक शिक्षा। विद्यालयों और कॉलेजों में व्यावहारिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इससे छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त होंगे और वे उद्योग के लिए तैयार होंगे। उद्यमिता पाठ्यक्रम। उद्यमिता पाठ्यक्रमों का समावेश शिक्षा प्रणाली में किया जाना चाहिए। इससे छात्रों को उद्यमिता के गुण और आवश्यक कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। उद्योग के साथ साझेदारी। शिक्षा संस्थानों को उद्योग के साथ साझेदारी करनी चाहिए ताकि छात्रों को इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। अध्याय 7 शिक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार। डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों को नवीनतम तकनीकों और उद्योग के रुझानों से अवगत कराया जा सकता है। इससे उनकी रचनात्मकता और नवाचार की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इससे वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे और उद्योग के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। अध्याय 8 शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों का प्रशिक्षण।
शिक्षकों का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है ताकि वे छात्रों को उद्यमिता के गुण और कौशल सिखा सकें। उन्हें नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षकों का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। उन्हें छात्रों को स्वतंत्र सोचने, समस्याओं का समाधान खोजने और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्याय 9, छात्रों की भूमिका। छात्रों की मानसिकता। छात्रों को भी अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। उन्हें केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने और नए विचारों को लागू करने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। छात्रों की गतिविधियाँ। छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और नवाचार की भावना को बढ़ावा दे सकें। इसमें प्रोजेक्ट्स, प्रतियोगिताएं और स्टार्टअप्स शामिल हो सकते हैं। अध्याय 10, समाज की भूमिका। समाज का समर्थन। समाज को भी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करना चाहिए। परिवार, दोस्तों और समुदाय का समर्थन उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। समाज को उद्यमिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उद्यमियों को सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उद्यमिता की ओर प्रेरित हो सकें। निष्कर्ष। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता। भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है ताकि यह केवल कर्मचारियों को तैयार करने के बजाय उद्यमियों को भी बढ़ावा दे सके। इसके लिए रचनात्मकता, नवाचार, व्यावहारिक शिक्षा और उद्यमिता पाठ्यक्रमों का समावेश आवश्यक है। सामूहिक प्रयास। इस परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थानों, शिक्षकों, छात्रों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर सके। उज्ज्वल भविष्य। यदि भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये परिवर्तन किए जाते हैं तो इससे देश में अधिक उद्यमियों का उदय होगा जो नई नौकरियां सृजित करेंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। इस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल कर्मचारियों का उत्पादन करना नहीं, बल्कि उद्यमियों का भी निर्माण करना होना चाहिए। अध्याय 11, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की भूमिका। सरकारी नीतियां और योजनाएं। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां और योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं उद्यमियों को प्रोत्साहित करती हैं। वित्तीय सहायता। उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता भी आवश्यक है। सरकार को उद्यमियों के लिए आसान ऋण योजनाएं और अनुदान उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वे अपने विचारों को साकार कर सकें। अध्याय 12, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। नवाचार केंद्र। शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए जहां छात्रों को नए विचारों को विकसित करने और उन्हें व्यावसायिक रूप देने का अवसर मिले। उद्यमिता प्रतियोगिताएं। शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इससे छात्रों को अपने उद्यमशील विचारों को प्रस्तुत करने और प्रोत्साहन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अध्याय 13, वैश्विक शिक्षा प्रणाली का उदाहरण। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती है। वहां छात्रों को रचनात्मकता, स्वतंत्रता और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में भी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। वहां के विश्वविद्यालयों में उद्यमिता पाठ्यक्रम और नवाचार केंद्र होते हैं जो छात्रों को व्यावसायिक अवसरों की ओर प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि यह केवल कर्मचारियों का उत्पादन करने के बजाय उद्यमियों को भी बढ़ावा दे सके। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।